हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास से बच्चों, तो गाइज आज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम को आपको तैयार कराऊंगा बिल्कुल ईजी में, ठीक है। और हर टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि मैं उसे 10% सस्ते दर पर खरीदे। देखो, अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस मान लो, खरीदने वाला मूल्य 100 है, ठीक है। और कह रहा है कि उसको कितने लाभ पे बेचता है, तो 20% लाभ पे बेचता है। कितने का? 20% लाभ पे बेचेगा। एक बताओ, 100 का 20% निकालोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? कितने में बेचा होगा? ये आ जाएगा 120, ठीक है। उसी साथ साथ कहा गया है कि उसे 10% सस्ती दर पर खरीदे, उसे ही, ठीक है। अगर इसको 10% सस्ती दर पर खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा भाई? 100 का 10% निकाल दो, यानी कि 90 में खरीदेगा, ठीक है। तो फिर आगे कहा गया है कि जो 90 में खरीदा गया है तो इसको बेचा कितने का? 30% लाभ लेके बेचा गया है, 30% प्रॉफिट। 90 का 30% निकालोगे, ठीक है, यानी कि 27। और ये आ जाएगा 90 और 27 को ऐड करोगे तो 117 में बेचा होगा। तो पहले जो बेचा जा रहा था और अब जो बेचा रहा है तो कितने का गैप आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 3 का नहीं है गैप, 12 का। मैं पहले से कितने का? 12 का मैं इसका 4 करूँ तो उसी प्रकार से कॉस्ट प्राइस भी 100 ना होकर इसका 4 गुना 400 रहा होगा। यही हमारा आंसर है। लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मान लो, अगर उस घोड़े का कॉस्ट प्राइस खरीदा वाला मूल्य अगर 100 हो तो उससे 15% लाभ पे बेचा गया, ठीक है। तो 100 का 15 निकालोगे, कितना आ जाएगा? देखो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 115 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 115 में। ये कैसे आया? 100 का देखो 15% परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। कितने आएगा? 15 ऐड कर दो, तभी तो पता लगेगा कि इतने में बेचा 115 में। अब कह रहा है कि ये 100 का ना खरीदा गया, कितने का खरीदा? 25% कम में खरीदा गया है, ठीक है। तो 100 का 25% निकालो, 25 आएगा। तो 100 में 25 माइनस करोगे, 75 में खरीदा गया हो। लेकिन इसको 75 में खरीदा गया है तो 32% लाभ लिया गया है इस पर। कितना? क्वेश्चन में दे रखा है। तो 75 का 32% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? नीचे 100 आएगा, ठीक है। 25 से 3 पे जाएगा, 25 से 4 पे, 4 से 8 पे, तो 8 के 24, 24 रुपये ज़्यादा लेकर कितने का बेचा होगा? दोनों को ऐड कर तो 99 का बेचा होगा। तो दोनों के बीच गैप देख लो, पहले इतने का बेचा गया, अब इतने का बेचा जा रहा है, यानी कि गैप कितने का है? 16 का है। तो क्वेश्चन में कहा 16 यानी कि कितने का? 600 का है शायद ना। देखो साफ साफ दे रखा है 600, यानी कि इसका 600 अपॉन 60 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो कॉस्ट प्राइस भी होगा ये इसका 600 अपॉन 60 टाइम कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं 100 इंटू ये अपॉन 16, ठीक है। काट दो इसे। तो काटोगे तो देखो, एक काम करो, 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटोगे 150 हो जाएगा। अब 150 की 25 से मल्टीप्लाई कराएगा तो 3750 आपका आंसर आएगा। 3750 लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह उसे 4 सस्ती दर पर खरीदे। देखो, मान लें कि अगर कॉस्ट प्राइस उसने 100 का खरीदा, ठीक है, तो कह रहा है 10% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। तो 100 का 10% 10, यानी कि 110 में बेच देता है। वहीं इसे 4% और सस्ता खरीदे, ठीक है। 100 का 4% कितना आएगा? 4 आएगा। तो 100 में 4 माइनस करोगे तो 96 का खरीदा होगा। अब कह रहा है इसको अगर 96 का खरीदा है तो इस पर प्रॉफिट देखो 18/3/4। 18/3/4 को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये होता क्या है? ये होता है 3/16। कितना होता है? 3/16। ये कैसे आया? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, प्लस 3 को ऐड करोगे, अपॉन में 4 रहेगा, परसेंट हटाओगे, नीचे 100। उसको सॉल्व कर लेना, 3/16 आ जाएगा। यानी कि 3/16, 96 का 3/16 निकाल दोगे तो उतने रुपये में ये आ जाएगा 6 18, यानी कि 18, ठीक है। तो ये 18 ज़्यादा में बेचा होगा। तो 96 में 18 ऐड कर दो तो 8 6 14 के 4, और ये आ जाएगा 114, ठीक है। यानी कि कितने में? पहले अगर 110 में बेचा था तो दूसरा 114 में बेचा जा रहा है, यानी कि 4 ज़्यादा में बेचा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 4 ज़्यादा में नहीं, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है 10 ज़्यादा में बेचा जा रहा है। तो 4 का कितना? 2.5 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो उसी प्रकार से 100 ना होगा, इसका 2.5 गुना ज़्यादा, यानी कि 250 रुपये होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं के 17 10 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। देखो, दोनों वस्तुओं को जो बेचा गया है साफ साफ दे रखा है क्वेश्चन में, 170 में बेचा गया है, ठीक है। ये लिख लेते हैं, ठीक है। साथ साथ कहा गया है कि 10% की हानि होती है पहली वाले पे। देखो पहला जो आर्टिकल मान ले तो, ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट मान लो, कि उसको जो दे रखा है आपको 10% की हानि होती है। 10% का मतलब क्या है? सबसे तो पहले ये जानो, 10% को क्या लिखेंगे?
ये लिख लो 10/100% हटाओगे तो इससे ये काट दोगे तो 1/10 आ जाएगा। अच्छा, इससे क्या पता लगता है हमें कि 10% की हानि हुई है। तो नीचे क्या है, ये क्या है आपका CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ लिख लो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पहले आर्टिकल का। तो आर्टिकल 1 लिख लो, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने। अगर कॉस्ट प्राइस पहले आर्टिकल का 10 है, ठीक है, तो सेल कितने में क्या होगा, 1 की हानि कह रहा है, 10 पे 1 की हानि यानी कि 9 का बेचा होगा, 9 का सेल किया होगा। वहीं आर्टिकल 2 की बात करें, आर्टिकल 2 की बात करें तो साफ साफ कह रहे हैं कि 25% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब है 25/100, ठीक है, यानी कि 1/4। अगर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4 होगा, तो उससे 1 ज़्यादा लेके 5 में बेचा होगा, ठीक है, क्योंकि लाभ हो रहा है, लाभ को ऐड करोगे, ठीक है, 5 का बेचा होगा। लेकिन यहाँ देखोगे क्वेश्चन में कह रखा है कि इसका जो फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस और सेकंड का जो विक्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है। अब इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, और इसमें भी 2 से करोगे तो ये बन जाएगा आपका 8, ठीक है। तो पहले देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक पहली जो वस्तु अगर 10 की थी, अगर इसको सेलिंग प्राइस 9 था, तो यहाँ से यहाँ तक 1 का घाटा हुआ, ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा है। और यहाँ से दूसरी वस्तु को अगर 8 की थी, 10 का बेचा गया, तो 2 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ देखोगे टोटल मिला के प्रॉफिट दोनों का कितना हो रहा है, 1 का ही हो रहा है ना, 1 को माइनस कर 2 में से, ठीक है, 1 का हो रहा है, ठीक है। और यहाँ देखोगे कि दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, 19 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 19 नहीं है, कितना है, 170 है, ठीक है। इसका कितना टाइम, इसका 90 टाइम। तो उसी प्रकार से जो प्रॉफिट भी होगा ये 1 ना हो गया, इसका 90 टाइम 90 रहा होगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। एक व्यक्ति 7500 में तो 2 वस्तु खरीदता है, यदि वह पहले को 20% और दूसरे को 50% हानि पर बेचे। देखो दोनों वस्तुओं को मिला के इस बार क्या करता है, खरीद रहा है, ठीक है, इस बार क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है, दोनों वस्तुओं का। तो एक को 20% प्रॉफिट बेचता है, ठीक है, एक को 20% प्रॉफिट। 20% को मतलब क्या है, नीचे 100 आएगा, 20 से जाएगा 5 पे, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें फर्स्ट आर्टिकल के, आर्टिकल फर्स्ट के, तो एक अगर कॉस्ट प्राइस नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस 5 का खरीदा तो कितने का, 1 ज़्यादा लेके प्रॉफिट हो रहा है ना, 6 का बेच दिया। वहीं आर्टिकल 2 की बात करें तो उसमें साफ साफ कह रखा है कि 50% की हानि होती है। 50% की हानि का मतलब क्या है, 50 अपॉन कितना आ जाएगा, 100% हटाया तो नीचे 100 आ गया, तो 1/2 आ गया, ठीक है। अगर 2 का खरीदा होगा तो 1 कम कितने का, 1 का बेचा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे क्वेश्चन में कह रखा है पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो इसको इक्वल कर लो। इक्वल करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 बन जाएगा, और ये 5 करोगे तो ये 10 बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों का अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो दोनों का कितना है, 11 है, लेकिन कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना दोनों का 6, 10 और 5 कितना हो गए, ये हो जाएगा 15। क्वेश्चन का ये 15 नहीं है, कितना है, 750, यहाँ लिख दे रहा हूँ 7500 है, ठीक है। इसका कितना टाइम हो जाएगा, इसका 500 टाइम। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन में जो हानि होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो पहले अगर 5 रुपये का कॉस्ट प्राइस था तो बेचा तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ देखोगे कितनी की, 5 का लॉस हो रहा है। तो टोटल मिला के देखोगे 4 का लॉस हो रहा है टोटल, लेकिन 4 का नहीं हो रहा है, इसका 500 टाइम 5 20 2000 का हो रहा है लॉस, ठीक है, लॉस। लिख लो फटाफट से, प्यारा सा क्वेश्चन है।